आप लोग तो चम्मच से खाना खाते होंगे, लेकिन ये आदमी चम्मच के मदद से जेल से भागने में कामयाब हो गया। सबसे पहले उसने अपनी चम्मच को जूतों की मदद से खराब कर लिया। उसके बाद ये एक नया चम्मच लेने गया तो इसके दोस्त की मदद से 2 चम्मच ले आया। फिर कुछ माचिस की तिल्लियों लाकर एक बॉक्स में रख दिया। फिर चम्मच को काटकर उसे नुकीला बना लिया। फिर आग की मदद से चम्मच को मजबूत बना लेता है। फिर इसने खींचे लगी जाली को खोदना शुरू कर दिया और उससे जो मिट्टी निकलती थी उसे दिन में बाहर फेंक देता है। कई दिनों तक खोदने के बाद जाली निकलने ही वाली थी, लेकिन जाली बाहर से सीमेंट में लगी हुई थी, इसलिए उसे किसी चीज से पुश करके निकलना पड़ेगा। फिर ये स्टोर रूम से एक लोहे का टुकड़ा ले आता है, पर उसे पुलिस ऑफिसर पकड़ अच लेता, लेकिन उसने एक और टुकड़ा अपने जूतों में छुपा कर लेता आता है, जिसके बाद उसने टुकड़े से जाली पर रखकर उसे पुश करता है, जिससे जाली निकल जाती है। लेकिन ये अभी नहीं भागता क्योंकि यह सही समय नहीं है और वो और प्लानिंग करने लगता है। अब इसने एक न्यूज़पेपर को लेकर उसे जाली का आकार देकर उसे कलर में पेंट कर दिया, फिर उसे वहीं लगा दिया। इसी तरह न्यूज़पेपर से अपने चेहरे का डमी बना लिया। फिर उस डमी को बेड पर रखकर रात में उसी वेल से निकलकर बाहर चला गया। अब बाहर आकर जेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। जब वो जेल की छत पर चढ़ा तब उसे एक वैन मिली, लेकिन वह उस पर अकेले नहीं पहुंच पा रहा था। तब इधर जब गार्ड आया, जब उसने कैदी को सोता देखा, पहले उसे शक नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दूसरी बार उसे देखा तो उसे शक होने लगा, क्योंकि कैदी कोई हरकत नहीं कर रहा था। जिसके बाद गार्ड ने अपने डंडे को नीचे गिराया। अब एक दिन जेल में कॉन्सर्ट हो रहा था, तो इसे एक टूटा हुआ पंखा दिखा, जो इसने चुपके से अपने बैग में डाल लिया। फिर जब गार्ड चेक कर रहे थे तो इसने इतने कॉन्फिडेंस से बैग दिखाया तो गार्ड ने इसका बैग चेक ही नहीं किया और वो दूसरों का बैग चेक करने लगे, जिस पर उन्हें शक हो रहा था। अब कैदी ने फेन और दूसरे टूल की मदद से ड्रिल को बना लिया। उसके बाद वो वही वेल के पास जाकर चादर को काटने लगा, तो एक गार्ड को ड्रिल की आवाज आने लगी। तो गार्ड ने दूसरे फ्लोर पर आकर देखा तो उसे कुछ नहीं मिला। ड्रिल की आवाज इतनी ज्यादा भी नहीं थी। अब 998 दिन बाद जेल से भागने के लिए तैयार था, लेकिन अगले दिन मांडन खुद इस कैदी के सेल में आकर और सेल चेक करने लगा। तभी उसी नकली वेल को देखने लगा। उसे कोई शक नहीं हुआ, जिसके बाद वह यह कहकर वहां से चला गया कि वह कैदी को अगले दिन दूसरे सेल में शिफ्ट कर देगा, क्योंकि उसे उस पर थोड़ा थोड़ा शक था। इसीलिए कैदी अपने सारे साथियों को रात को भागने के लिए कहता है, लेकिन एक कैदी जाने के लिए राजी नहीं होता है और रोने लगता है। उसे यकीन है कि सब के सब पकड़े जाएंगे, लेकिन बाकी के 3 कैदी अपनी आजादी चुनते हैं और जेल से भागने लगते हैं। अब वो चिमनी से निकलकर छत पर आ जाते हैं, फिर लाइट से बचकर पाइप से नीचे उतर जाते हैं। इधर गार्ड पेट्रोल कर रहा था तो वह देखता है कि सारे कैदी सो रहे होते हैं, लेकिन उसे क्या पता कि ये सारे उनके डमी हैं। अब तीनों कैदी जाली से कूद जाते हैं। इधर चौथा कैदी भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन वह अकेले उस वैन तक नहीं पहुंच पाता है। बेचारे ने अपनी आजादी अपने आप खो दी। अब तीनों कैदी नदी के पास जाकर होमी लाइट शूट पहन लेते हैं और नदी से तैरकर वहां से जाने लगते हैं। इधर जब सुबह होता है, गार्ड जब कैदी को उठाने आता है तो वह देखता है ये कैदी नहीं बल्कि उसका डमी होता है, जिसके बाद वो जेल का अलार्म बजा देता है। सारी पुलिस उन तीनों कैदियों को ढूंढने लगती है और वो कहीं भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो वहां से भागने में कामयाब हो चुके। और इस तरह से मूवी का अंत जाता है।